हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ डेली व्लॉगिंग चैलेंज फॉर 10 डेज। आज भाई मैं एकदम जस्ट उठा हूँ अभी अभी और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। भाई सनसेट सनराइज़ देखो भाई, सनराइज़ कितना सुंदर है ये सनराइज़। समझ रहे हो, ये रीज़न है इसके लिए मैंने अभी अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं जस्ट एकदम उठा हूँ, बस तुम्हें ये सनराइज़ दिखाना था इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा, वरना मैं शायद थोड़ी देर में स्टार्ट करता। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें करूँगा। कल मैंने एक रील अपलोड करी थी, एक तरीके से करी थी, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो भी आज मैं आपको दिखाऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग कैसे, इंस्टाग्राम ने एक फ़ीचर दिया है जिसको बोलते हैं ट्रायल रील। उसका बेसिकली मतलब ये है कि जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं ना, तुम्हारे जानने वाले, उन तक रील नहीं जाएगी और तुम्हारे जो असली स्ट्रगल का कारण है ना, वो तुम्हारे जानने ही वाले हैं भाई। देखो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ मेरे फ़ोन में, है ना। कल मैंने एक रील अपलोड करी थी। जनरली मेरी रील की बहुत रीच नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी देखो तो मैं इस पर शायद से दिख रहा होगा, 3-4 फॉलोअर्स अभी अभी जस्ट बढ़े हैं। एंड कल जो मैंने रील अपलोड करी थी उसके में तुम्हें इनसाइट्स दिखाता हूँ। वो अब भी ट्रायल वर्जन में ही पड़ी हुई है अभी तक, मतलब उसको मैंने मेन उस पर नहीं डाला है। ये देखो ट्रायल वर्जन पे है। एक सेकंड को, मुझे लग रहा है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, सही से दिख रहा है। एक सेकंड, पता नहीं यार। सो ये देखो, ये ट्रायल वर्जन पे रील पड़ी। मेरी जनरली वीडियोस के रीच देखो कितनी है, 3,000 4,000 ऐसे करके, ठीक है ना। अभी तुम, अब बस तुम ये देखो, इसके व्यूज़ देखो। इसके व्यूज़ हैं 125K। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं गाइस। एंड इसके तुम, अगर मैं तुम्हें इनसाइट्स दिखाऊंगा ना, ये देखो व्यू इनसाइट्स, ठीक है। 3.3K लाइक्स, 143 शेयर्स। स्किप रेट देखो, 24 घंटे का वॉच टाइम इसमें लगभग हो चुका है। इसका स्किप रेट देखो कितना, 14%। इससे पता क्या पता चलता है हम लोगों को भाई, इससे ये पता चलता है कि जो नॉन फॉलोअर्स है ना, जिस दिन तुम्हारी रील उन तक जाएगी उस दिन वो रील वायरल हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे कंटेंट को लोग देखेंगे। सो मेक श्योर कि ये वाला फीचर आप लोग यूज़ करो अगर आप कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि इससे ना बहुत फ़ायदा मिलता है भाई। जनरली क्या होता है, जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारी रील देखते हैं, फट से लाइक करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपकी रील, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और वो आगे पुश ही नहीं करता है। सो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये चीज़ मैंने कल सीखी है। एंड अभी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो फॉर द डे। बाकी आगे देखते हैं कैसे जाता है, फिर ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनेगा बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू मैन। कंटेंट क्रिएशन की एक सच्चाई बताऊँ तुम्हें, सच ये है भाई कि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। तुम किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकते बट योर सेल्फ। पर एक बार अगर तुम सक्सेसफुल हो गए ना, फिर सब रिश्तेदार, भाई बहन, दुनिया, दोस्त यार, सब तुम्हारे आगे पीछे है। लेकिन जब तक तुम वो नहीं कर पाते हो तब तक तुम अकेले हो। तुम्हारा कैमरा है, तुम हो, कंटेंट बनाओगे, क्रिएट करोगे। और आज तो मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया कि भाई मैं ट्रायल रील में डाल रहा हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों के पास अगर जा रही है कंटेंट, तो वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है कंपेयर टू जो लोग मुझे जानते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा मोर ऑफन देन नॉट कि लोग लाइक करते हैं, क्योंकि लाइक तो दिखता है, वो तो नोटिफिकेशन आ जाता है उसका, बट वो स्क्रॉल कर देते हैं लाइक करके, क्योंकि उनकी फीड में जाती, रील पे तो जाती नहीं है। वो जाती बेसिकली कहाँ पे है, उनके फीड में। तो फीड में वो फटाक से लाइक करके आगे निकल जाते होंगे, है ना। इससे क्या होता है, एल्गोरिदम को गंदा मैसेज जाता है और उसके चक्कर में हमारी रील ख़राब हो जाती है। तो पहले भी मैंने ये चीज़ बोली, अभी मैं फिर से ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ ट्रायल रील में अपनी रील्स अपलोड करो अगर तुम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो। और यूट्यूब पे तो मैं खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ क्रैक करने की, कैसे करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ऐसा मुझे लगता है अभी के लिए। तो कंसिस्टेंट रहने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा दिन है 10 दिन के व्लॉग के चैलेंज का। और देखते हैं कि मतलब 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने करने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके बेसिस पे फिर आगे का जो भी चीज़ होगी वो चीज़ प्लान करी जाएगी। फ़िलहाल के लिए तो भाई यही है कि अभी मैं फिर से कल मैंने जो कंटेंट बनाया था, जो मेरे व्लॉग में पड़ा है, वो अभी मैंने एडिट नहीं करा है। आज का जो ब्लॉग है वो शायद 10 बजे आ जाएगा। 10 बजे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेट मी चेक। नहीं, अभी 8:30 बजे हैं, तो 10 बजे वो ब्लॉग शेड्यूल हो चुका है। 10 बजे आ जाएगा कल वाला ब्लॉग, जो डे 1 है। ये डे 2 शूट हो रहा है। और
ऐसे ही मतलब प्रोसेस चलता रहेगा, डे 1 डे 2 10 दिन का अभी मैंने इनिशियल चैलेंज लिया और उसके बाद धीरे धीरे इसको मैं एक्सटेंड करता हुआ जाऊँगा। और जो मैंने शॉर्ट्स कल अपलोड करे थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 130K व्यूज़ आ चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको एवरीवन कर दूँ, क्योंकि ट्रायल रील को आप जब तक अलाउ फॉर एवरीवन नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे फॉलोअर्स को नहीं दिखेगी। बट मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है कि भाई कहीं कर दूँ और रीच रुक गई तो मैंने ये सोचा है कि मैं करीब 10-10 बजे जब मेरा ब्लॉग अपलोड होगा उसी टाइम पे उसको करूँगा, तब तक अराउंड 200K तक उसकी व्यूवरशिप चली जाएगी। सो देखता हूँ मैं करके, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, मेरी इस जर्नी का कि क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। और फेसबुक का भी मुझे यही लगता है ज़्यादातर कि फ़ेसबुक में यार एक रील का गेम है। एक रील चली गई तो उसके बाद से आपका कंटेंट एकदम पुश होने लग जाएगा, और जब तक नहीं जा रही है तो फिर नहीं जाएगी, क्योंकि कंटेंट अगर ख़राब होता तो इंस्टा पे भी नहीं पुश होता। इंस्टा पे उसी चीज़ के 2 लाख लोग हैं जो व्यूवरशिप है, उसमें से मान लो कि 5,000 लोग उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मतलब कंटेंट तो बुरा नहीं है ना, कंटेंट तो अच्छा ही है, बस एल्गोरिदम का दिक्कत है। तो वो धीरे धीरे करके सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो यही है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है 2-3 महीने लगातार, और उसके बाद रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। तो भाई तुम सोच रहे होगे कि ये सुबह के बाद सीधे शाम को कैसे स्टार्ट हो गया। तो भाई देखो ऐसा है ना कि संडे के दिन रहता है बहुत बिजी, क्योंकि मुझे पापा को भी टाइम देना रहता है घर में, उसके बाद मुझे वीडियो एडिट भी करनी थी, और 4 बजे का मेरा इंस्टाग्राम पे शेड्यूल अपडेट का टाइम रहता है, उस टाइम मैं रील अपलोड करता हूँ। तो वो सब करने के बाद जब 4 बजे मैंने वो अपलोड किया तो मुझे याद आया कि भाई चेन्नई का मैच है भाई, और चेन्नई पगलू धोनी पगलू भाई, तो भाई चेन्नई का मैच नहीं मिस कर सकता, कुछ भी मिस कर दूं। तो अभी करेंटली टाइम हो रहा है 7:45 और मैच क्या इंटेंस हुआ है भाई, क्या ही इंटेंस मैच हुआ है। उर्विल पटेल युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते रह गया, 13 बॉल में IPL की सबसे फास्टेस्ट 50 यशस्वी जायसवाल के साथ रिकॉर्ड बराबर करा उस बंदे ने, और उसके बाद पूरी चेन्नई एकदम पलट गई। मुझे लगा भाई ये मैच हार जाएंगे, मैं एकदम, मेरा धक धक हो रहा था भाई, यहीं बैठा हुआ मैं मैच देख रहा था। वो तो कहो लास्ट में इन लोगों ने दिमाग लगाया, एकदम धोनी वाला फिनिश करा, दुबे ने लास्ट ओवर में 2 छक्के मारे और ख़त्म कर दिए। और भाई फाइनली हम लोग लगातार शायद तीसरा या चौथा मैच जीत चुके हैं, और अब हमारे 11 मैच में है 14 पॉइंट, नहीं 12 पॉइंट, 11 मैच में है 12 पॉइंट, और अब टॉप 4 के कंटेंशन में हम भाई एकदम आ चुके हैं। जो लोग भी IPL देखे उनको समझ में आएगा कि भाई IPL का पॉइंट्स टेबल क्या खतरनाक बना हुआ है। अगर इस समय RCB और मुंबई का मैच चल रहा है, अगर गलती से कहीं अगर RCB हार गई, मुंबई ने अगर कहीं RCB को हरा दिया, माँ कसम भाई जो मज़ा आएगा IPL देखने में, जो मज़ा आएगा तुम मान ही नहीं सकते हो। उसके चक्कर में, इन सब के चक्कर में मैंने आज भाई अपना वर्कआउट भी मिस कर दिया है, पर वो मिस नहीं हुआ है, वो भी मैं करूँगा, क्योंकि अभिनव भाई ने कमेंट करके मुझे बोला था कि मैं नहीं मानता कि तुमने 100 स्किपिंग एक बार में करी है, तो मैं आज अभिनव भाई को करके दिखाऊँगा, और आज पूरी क्लिप डालूँगा जो मैं करूँगा, क्योंकि अभिनव भाई ने कमेंट किया तो ऑब्वियसली भाई करना ही पड़ेगा। बाकी जो मैंने वीडियो डाली थी कल वाली, जिसका मैंने बताया था कि मैंने ट्रायल वर्जन में डाला था, उस पर मेरे अराउंड 400K व्यूज़ होने वाले हैं, वो मैंने एवरीवन पे कर दिया है, अराउंड 400K व्यूज़। और हो सकेगा तो अभी मैं आपको रात में दिखाऊंगा कि जब 400K व्यूज़ आते हैं इंस्टाग्राम पे तो कितने फॉलोअर्स आते हैं। जो बहुत लोगों को मिथ होता है ना कि 1 मिलियन व्यूज़ चले गए तो भाई मस्त लाइफ सेट हो गई, आ गए 10,000 20,000 फॉलोअर्स, ना, उसकी जो रियलिटी है वो मैं अभी आपको ऊपर जब जाऊंगा तो दिखाऊंगा। दूसरी रील मैंने जो अपलोड करी है ट्रायल वर्जन में, आज 4 बजे अपलोड करी थी, अभी 8 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, उस पर भी 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं। तो शायद जो मैं एक चीज़ मिस कर रहा था, जो इंस्टाग्राम ने फीचर दिया इतना प्यारा सा ट्रायल रील वाला, जो कि मैंने पहले सुबह वाले भी इसी व्लॉग में इससे पहले भी बताया था कि यार जो फॉलोअर्स रहते हैं शायद वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट वो चीज़ हो जाती है कि वो उनको फीड में आती है और वो तुरंत उसको हटा के रील पे चले जाते हैं, तो इंस्टाग्राम को ये मैसेज चला जाता है एल्गोरिदम को कि ये रील स्किप हुई है। क्योंकि अभी मैं आपको डेटा शो करूँगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे पहले, उसके बाद में, कि मेरे इस रील का जो स्किप रेट है ना वो 20% से कम है, और अगर आप जाके चेक करोगे तो 30% से जिस रील का स्किप रेट कम होता है वो रील ट्रेंडिंग में जाती है। ऐसा आप AI पे चेक करोगे, ChatGPT कहीं पे भी, तो आपको बताएगा। तो इसका मतलब हमारा कंटेंट अच्छा है। एक तरीका जो हमें नहीं पता था वो अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, और मेरे अभी 422 फॉलोअर्स थे, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। इस समय मेरे 475 हो गए हैं विद इन 1 डेज़। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 50 के ऊपर फॉलोअर्स गेन करे हैं, सो दैट इज़ अ +1।
एंड और जो चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं आपको बताता रहूँगा। आज का व्लॉग मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाया बिकॉज संडे को मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो सिर्फ बातें ही कर पाया हूँ, बट एक जो चैलेंज लिया है वो पूरा करना है। सो आज है हमारा डे 2, 10 डे का चैलेंज हमने लिया है। पहले दिन का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है भाई, क्योंकि मैंने इससे पहले IPL की मैच का वीडियो अपलोड करा था, वो 200 लोगों ने लगभग देखा। पर जो मैंने अपने डेली चैलेंज डे का वीडियो अपलोड करा वो शायद 12-15 लोगों ने ही देखा। बट डजेंट मैटर, मैं व्यूज़ देख के कर नहीं रहा हूँ, मैं ये चीज़ अपने लिए कर रहा हूँ और मैं इसको करूँगा। भाई RCB के साथ कुछ गलत ही होने वाला है, क्योंकि अगर ये लास्ट ओवर में 15 रन नहीं बने ना भाई, तो पॉइंट्स टेबल में वो हालत हो जाएगी ना कि पूछो मत। भाई इस यंग बॉलर ने दे दिया प्रसाद रोमारियो शेफर्ड को भाई आउट कर दिया। अब 3 बॉल में 10 रन चाहिए, मतलब एकदम यंग बॉलर है भाई, और ले गई। RCB को दे दिया भाई, हो गया काम, RCB का लग गया भाई। भुवनेश्वर ने छक्का मार दिया। जो काम रोमारियो शेफर्ड 14 बॉलों में नहीं कर पाया वो पहली बॉल पे कर दिया। जीत गई RCB भाई। तो गाइस मैच ख़त्म हो गया है, पर मैंने कुछ बोला था कि मैं आपको अपने इंस्टा पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखो नोटिफिकेशन, मैंने भी एल्गोरिदम क्रैक ही कर लिया है भाई। 513 फॉलोअर्स हो गए, मैंने भी स्टोरी भी लगाई उस चीज़ की। तो मैं बता रहा था कि मैं जो इनसाइट्स में चीज़ें डालता हूँ, मैंने पूरे व्लॉग में जो चीज़ समझाई है ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ। ये रील मेरी ट्रायल रील है, देखो लिख के आ रहा है ना। अभी तुम इसकी व्यूवरशिप देखो, 167 के इस पर व्यूज़ हैं। अगर ये सही से दिख रहा है तो दिखना तो चाहिए, फोकस 167 के इस पे व्यूज़ है ना। और इस पर स्किप रेट देखना कितना कम है। रुक जाओ दिखाता हूँ, स्किप रेट दिखाता हूँ। देखो इसका स्किप रेट कितना है, सिर्फ 17% है भाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नॉन फॉलोअर्स तक गई है रील। तो जिन लोगों को, मतलब जो लोग इस तरीके का कंटेंट देखते हैं, बस उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को, मतलब उन्हीं के फीड में गई है, तो उन्होंने उस चीज़ को, मतलब कंटेंट को यूटिलाइज़ करा है, देखा है। और तुम्हारे वो बंदों के फीड पे नहीं गई है जो ऑलरेडी तुम्हें फॉलो करते हैं, जानने वाले हैं, जिनके चक्कर में तुम्हारा पूरा गेम ख़राब हो जाता है। तो मेक श्योर करो कि ट्रायल वर्जन पे करके अपनी रील डालो, अगर तुम लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। 2-3 दिन करके देखो, अच्छा कंटेंट बना के 100% फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली पिछले कितने 24 घंटे या फिर 36 घंटे में मेरे कम से कम 100 फॉलोअर्स गेन हुए, और तुम्हें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। और हाँ, फॉलोअर्स की बात थी ना, ये देखो ये रील मेरी 500,000 गई है 500 के। अब मैं तुम्हें इस पर अपने फॉलोअर्स दिखाता हूँ कि कितने फॉलोअर्स आते हैं जब आपके 500 के व्यूज़ जाते हैं, तो मतलब 500,000, तो उसका दुगना कर लेना। 100 फॉलोअर आए हैं, 109 फॉलोअर आए हैं गाइस, ठीक है। तो जब आपकी कोई रील 1 मिलियन जाती है तो तुमको 200 फॉलोअर मिलते हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना भाई कि सीधे मिलियन एक बार हो गया तो फिर बस काम 25, नहीं भाई, 200 फॉलोअर्स बढ़ेंगे तुम्हारे सिर्फ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको जो भी बोला था वो सब चीज़ें बता दी हैं कि भाई क्या रियलिटी चेक होना चाहिए, क्या कैसे। बाकी मैच की बात करें तो यार RCB कैसे भी गिरते पड़ते रगड़ते किसी तरीके से भुवनेश्वर कुमार के छक्के की वजह से मैच जीत गई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द RCB फैंस। चेन्नई भी जीत गई है, मैं तो खुश हुई। बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि यार आज मतलब बहुत सारी चीज़ों को संडे में मैं फंसा रहता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता। अभी टाइम कितना हो रहा है मैं तुम्हें बताऊँ ना, करीब 11:30 बज रहे हैं, और मैं 11:30 बजे इसको शूट कर रहा हूँ कि ये ब्लॉग एंड हो रहा है। अब तुम सोचो मैं इसको कब एडिट करूँगा, फिर मुझे सुबह 5 बजे उठ के पापा को थोड़ा सा हेल्प करनी रहती है चीज़ों में, तो कब इसको एडिट करूँगा, कब इसका थंबनेल करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, कब अपलोड करूँगा। तो अभी मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा और जगना पड़ेगा रात में। सो संडे के दिन और मतलब वीकेंड्स बहुत हेक्टिक होते हैं मेरे लिए। तो इस व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डे 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। 10 दिन का हमने चैलेंज लिया है, 10 दिन पूरा करेंगे।